हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो यार अब जेई एडवांस की डेट्स तो फाइनली निकल चुकी है और कुछ टाइम में जो है जेई मेंस की भी आई जाएगी। तो हमें जो है यार अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करा जाए। तो जो है आज हम लेके आए आपके लिए वीडियो जेई मेंस केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इस सीरीज़ में जिन लोगों को जो है वो इस वीडियो के लिए अगर नए हैं तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सीरीज के अंदर हम जो है मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं जेई मेंस के। यानी आपके जो पिछले सालों में काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स रिपीट करे गए, उनके चांसेस है कि वो आपके अगले जो जेई मेंस 2022 के शिफ्ट्स में आए वहां भी रिपीट होंगे। तो अगर आपको यार वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाता है, उससे रिलेटेड हम थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेट्स ऑफ मैटर है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में आप जानते होंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कई बार रिपीट किया गया है और ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन आपने सिंपली अगर समझ ली, पीवी इजिकल टू एनआरटी होती है, जहां पे पी जो होता है वो प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एन जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर हमारा गैस कांस्टेंट होता है, टी जो है वो हमारा टेम्परेचर होता है। फिर इसमें हमें और क्या चीज समझनी है, ये जो है आइडियल गैस, मतलब आइडियल गैस हम किसको डिफाइन करते हैं, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो गैस नहीं फॉलो करती है उनको हम रियल गैस बोलते हैं। तो उसके लिए आप वंडरवॉल इक्वेशन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है मेनली आपका आइडियल गैस इक्वेशन पे कई बार रिपीट हुआ है, तो और इससे रिलेटेड हम चीजों को जानते हैं। अब इसमें जो है कुछ चीजें काम की है, वो ये है कि आर जो है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू थोड़ा सा डिफर होती है। किससे डिफर होती है, तो आपकी पी और वी की यूनिट्स जब चेंज की जाती है। यहाँ पे एन तो हमेशा मोल में डलता है, टी जो है वो मतलब आपका टेम्परेचर वो हमेशा केल्विन में डलता है। तो ये चीजें फिक्स है। अब प्रेशर जब हम एटीएम में लेंगे और वॉल्यूम जो है वो लीटर में लेंगे, तो आर की वैल्यू हो जाती है हमारी 0.082। ज्यादातर क्वेश्चंस में जो है आर की वैल्यू गिवन रहती है, बट अगर आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया है। तो पी जो है अगर आपका बार में है, ठीक है, यूनिट, और वी जो है आपका लीटर में, तो आर आपका हो जाता है 0.083। और पी अगर हमारा पास्कल में है, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में है, यानी कि हमने अगर एसआई यूनिट्स में रखा है, तो आर हमारा हो जाता है 8.314। तो एसआई यूनिट्स के लिए जो है 8.314 रहता है, और बाकी इसके लिए आर जो है 0.082 या 0.083 ले सकते हैं। दोनों वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटली पास है, तो इतना ज्यादा आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ प्रेशर के लिए एक चीज याद रखिएगा, कभी कभी जो है एमएमएचजी और टॉर की वैल्यू यूज कर ली जाती है, तो उनको जो है आप एटीएम में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को यूज कर लीजिए। मतलब प्रेशर आपने एटीएम में रख दिया, वॉल्यूम लीटर में रख दिया, और आर की वैल्यू 0.082 ले ली। तो ये जो है ये भी वैल्यू कन्वर्जन जो है काम का होता है। इसके अलावा एक इक्वेशन होती है आपकी डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाय आरटी। तो ये भी जो है क्वेश्चंस में कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो है सिंपली आपकी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही आता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिखा, फिर हमने पीवी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हो गया। और यहाँ पे जो है आपका m बाय वी क्या हो जाएगा, डेंसिटी, और बाकी टर्म्स को हमने इधर भेज दिया, तो सिंपली डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी हो जाएगा। यहाँ पे p प्रेशर है, m जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है, r अपना गैस कांस्टेंट है, और t जो है टेम्परेचर। तो ये सिंपल सा कन्वर्जन होता है। तो ये वाली इक्वेशन भी आप डायरेक्ट याद रखिए। अब हम जो है इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया था 17 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के अंदर। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ नॉन रिएक्टिव गैसियस मिक्सचर ऑफ 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, आपका 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन देके रखा है, और साथ ही साथ देके रखा है 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसको जो है 10 लीटर के वेसल में मिक्स किया गया, और 27 डिग्री सेल्सियस जो है आपका टेम्परेचर देके रखा है। तो प्रेशर कितना एक्सर्ट किया जा रहा है वो आपको निकालना है किलो पास्कल में। ठीक है, साथ ही साथ आपको आर की वैल्यू दे दी और एटॉमिक मासेस भी दे दिए। तो ठीक है, एटॉमिक मास वैसे यार सी एच और ओ के तो हमें पता ही रहता है, तो इतना ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं थी। सिंपली अब जो है आपको टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी जब हम डालेंगे, मिक्सचर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स पूरे मिक्सचर के लिए जाएंगे। तो एन टोटल हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के मोल्स ऐड कर दीजिए, CH4 प्लस CO2। तो यहाँ पे CH4 का क्या हो जाएगा, 6.4 डिवाइडेड बाय 16, प्लस CO2 का हमारा क्या हो जाएगा, 8.8 डिवाइडेड बाय 44। जब इनका जो है आप समेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, ये आ जाएगा 0.2, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू 0.6। अब उठा के इसे डाल दीजिए अपनी आइडियल गैस इक्वेशन में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, प्रेशर हमारा क्या होगा, तो प्रेशर हमारा जो है वही हमें निकालना है। वॉल्यूम हमारा 10 लीटर हो गया, एन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम आपका आप लीटर की जगह जो है मीटर क्यूब में ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका आर 8.314 दिया गया है। तो इसको जो है हमें यहाँ पे उसमें ले लीजिए, तो 10 इंटू 10 की पावर
-3 ले लिया, 1 लीटर जो है वो आपका 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। n जो है वो निकाला हमने, टोटल 0.6 हो जाएगा। r जो है 8.314 देके रखा है, और टेम्परेचर हमारा कितना दिया, 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जो है केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 300। तो यहाँ पे प्रेशर निकाल लीजिए, 0.6 इंटू 8.314 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर -3। तो यहाँ पे जो अब हम प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1.4965 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब यहाँ पे किलो पास्कल में बोला गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 149.65 किलो पास्कल, इस तरीके से डेसिमल शिफ्ट। तो नियरेस्ट इंटीजर में हमारा आंसर हो जाएगा प्रेशर इज इक्वल टू 150 किलो पास्कल, यानी कि 150 जो है वो आपका आंसर हो गया। तो देख रहे हैं आप, सिंपली जो है आपको आइडियल गैस इक्वेशन करनी थी, और एक छोटी सी चीज थी कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यार एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं जेई एडवांस की डेट्स रिलीज हो चुकी है, और जेई मेंस की भी अभी आपको पता चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं यार स्टूडेंट्स में मन में जो है थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा कि भाई आप जो है लास्ट टाइम पे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जेई मींस 2022 के लिए जो है वॉरियर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इसके अंदर क्या चीज कवर होगी, इसके अंदर जो है आपको 6 रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अंदर हम जो है पीसीएम से रिलेटेड ट्रिक्स देखेंगे कि लास्ट टाइम पे जो है अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी बनते तो उनमें हम किस तरीके से जो है थोड़ा बहुत अपना स्मार्टनेस दिखाते हुए आंसर टिक कर पाए। तो ये इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स। देन जो है आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज भी बताई जाएगी कि आपको जो है मॉक टेस्ट के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, ठीक है, किस तरीके से आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। और उसके अलावा जो है आप लोग कुछ यहाँ पे समझ नहीं पा रहे होंगे कि लास्ट में आप जो है किस तरीके से अपना शेड्यूल रखें, किनका जितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसके हिसाब से उन्हें किस तरीके से वर्क करना चाहिए, और कितने रिसोर्सेज तक उन्हें लिमिटेड रहना है, क्योंकि आप सारे रिसोर्सेज तो लास्ट टाइम पे उठा नहीं सकते। तो इसके लिए जो है आपके लिए प्रॉपर 1-to-1 लाइव कॉल रखा जाएगा, जहां पे आपको एक पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके अलावा जो है 5 जेई मेंस के आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे, तो आपको अपनी स्पीड एंड एक्यूरेसी पे आप वर्क कर पाएंगे। तो ये जो है ये प्रोग्राम आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा, और इसको जो है आप इनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट 10qchallenge.com पे विजिट करके। साथ ही साथ जो है आपके लिए अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट कूपन कोड है, जो कि जो है जल्दी से इनरोल करेंगे इस कोर्स में। तो ये सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, और इसके जो कोड है वो आपको पिन कमेंट साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यार ज्यादा देर मत करिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो इसमें जरूर एनरोल करें। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये आपसे पूछा गया था 2 सितंबर 2020 शिफ्ट 1 के अंदर, और इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस की बात करी गई है, और यहाँ पे डी और टी के बीच का रिलेशन दिया है, यानी डेंसिटी और टेम्परेचर। तो भाई डेंसिटी से रिलेटेड हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, डेंसिटी इज इक्वल टू पीएम बाय आरटी। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू हो गया हमारा पीएम बाय आरटी। तो एक चीज तो हमें यहां से ये दिख रही है कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। तो डेंसिटी और 1/t का अगर ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली लीनियर, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बट यहाँ पे पूछा गया तो नॉट करेक्ट, तो ये तो हो गया। फिर आपको जो है एक और चीज यहां से ये पता चल रही है कि डेंसिटी जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपका कांस्टेंट है, आर आपका कांस्टेंट है, और टेम्परेचर जो है इस केस में कांस्टेंट ले लिया जाए, तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल टू पी रहेगा, यानी डेंसिटी और पी का ग्राफ लीनियर होगा, तो ये भी सही है। अब अगर हम बात करें कि डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच, तो टी को जो है इस साइड ले आइए, तो डेंसिटी इंटू टेम्परेचर इजिकल टू क्या हो जाएगा, पीएम बाय आर, यानी डेंसिटी इंटू टेम्परेचर जो है सिंपली कांस्टेंट हो गया। तो ये किसकी इक्वेशन होती है, ये होती है हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो भी करेक्ट है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत है। तो सिंपली जो है आपको टिक कर देना है ऑप्शन सेकंड। बाकी जो है अगर आप डायरेक्ट डेंसिटी और टेम्परेचर के इसमें देखते, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि डेंसिटी टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेंसिटी टेम्परेचर का दूसरा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, तो इससे भी जो है आप सीधा उसको बोल सकते थे। बाकी मैंने आपको सारा जो है केसेस समझा दिए कि किस तरीके से आप एक क्वेश्चन से सारे ग्राफ्स को चेक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यार ये चीज भी जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 17 मार्च 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 20 ml ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटीपीस, और यहाँ पे 10 की पावर 21 के टर्म्स में बताना है। एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, जो टी हम उस केस में लेते हैं हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल लीजिए 273 केल्विन, और प्रेशर जो होता है वो हमारा होता है वहां पे 1 atm। ठीक है, ये चीज हो गई। फिर आपको बोला है कि अज्यूम क्लोरीन इज एन आइडियल गैस, और यहाँ पे आर जो है वो आपको 0.083 दे के रखा है, ठीक है, और Na जो है वो दे के रखा है, एवोगाड्रो नंबर आपका हो गया। तो पीवी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, एनआरटी, आइडियल गैस की इक्वेशन।
यहाँ पे प्रेशर जो है वो कितना आपको एसटीपी दिया है, यानी कि 1 एटीएम हो गया, तो ये जो है आप 1 एटीएम ले लीजिए। वॉल्यूम आपका कितना है 20 ml, तो इसको जो है हम किस इसमें ले लेते हैं, हम लीटर में ले लेते हैं, क्योंकि जो है आपका गैस कांस्टेंट की वैल्यू है वो लीटर बार मोल इनवर्स में दी है, तो हमें जो है वो लीटर में लेना होगा, जैसा कि हमने देखा था शुरू में। तो इसको आप लीटर में लिख लीजिए 20/1000। एन क्या हो गया, तो एन तो भाई आपको उसी को करना है कन्वर्ट, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात अगर हो रही है तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, n/na। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो है हम उसको दो टर्म्स में डिफाइन करते हैं, एक तो हम लिखते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इस तरीके से भी लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो ये वाला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और इनटू क्या हो जाएगा, गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर आपका कितना हो गया 0.083। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है प्रेशर मैंने 1 एटीएम होता है, ठीक है ना, एसटीपी पे, तो यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो बार में लेना था, तो 1 एटीएम और 1 बार अप्रोक्सीमेटली जो है पास पास ही रहता है, तो हम यहाँ पे इसको बार के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है, उससे क्या है आपकी कैलकुलेशन ईजी रहेगी। और टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, तो टेम्परेचर अपना होता है यहाँ पे 273। इस तरीके से जो है आपने सारी वैल्यूज डाल दी, तो यहाँ पे जब आप n को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, na की जगह 6.023 इंटू 10⁻23 डाल दीजिए, तो n आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5.3 इंटू 10⁻20। अब ये जो n आया है ये आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है, जबकि आपसे बात करी गई थी नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स की। तो भाई नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स हमारे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स हो जाएंगे, Cl2 जो है वो मॉलिक्यूल रहता है, तो Cl2 में टोटल एटम कितने हो गए 2Cl, तो इस वाली वैल्यू को सिर्फ इंटू 2 कर दीजिए, 5.3 इंटू 2 इंटू 10⁻20, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.06 इंटू 10⁻21। 10⁻21 में आंसर देना था, यानी कि आया हमारा जो नंबर वो है 1.06। अब नियरेस्ट इंटीजर पे लिखना है, तो भाई सिंपल आंसर हो जाएगा 1। तो देख रहे हैं आप यार, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, हल्का फुल्का जो है मोल कॉन्सेप्ट लग रहा है इस इक्वेशन में, और बाकी कुछ भी नहीं था। तो इतना तो यार बेसिक मेरे हिसाब से मोल कॉन्सेप्ट सभी को आता है, ठीक है ना। तो ये जो है यार, ये क्वेश्चन एक तरीके से बोनस ही है आपके लिए, इतने सिंपल क्वेश्चन मतलब आपको देखने को मिल रहे, बार बार रिपीट हो रहे, तो आप जो है अगर थोड़े बहुत इनके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। बाकी आपके लिए जो है दो मैंने DIY प्रॉब्लम रखे, ठीक है, ये जो है पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूछा गया था 31 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 के अंदर, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो है ये आपके लिए अगला DIY रखा है, ठीक है ना, ये पूछा गया था 24 फेब 2021 शिफ्ट 2 के अंदर। तो इन दोनों के जो आंसर्स है वो एक बार आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, तो हम चेक करेंगे कि आपका आंसर सही था या फिर गलत। और इसी के साथ साथ यार एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमें आपका यार फीडबैक से काफी खुशी होती है, ठीक है। और अगर किसी से ये DIY के क्वेश्चन नहीं बनते तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां पे यार सारे DIY प्रॉब्लम जो कि इस सीरीज में कराए जा रहे हैं उनके सॉल्यूशंस वहां पे अपलोडेड रहेंगे, तो उससे जो है अगर किसी को नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा तो आपको एक प्रॉपर हिंट भी मिल जाएगी और पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से यार ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए तो इस सीरीज को इसी तरीके से चलाएंगे, बस आप लोग जो है इसी तरीके से इसको प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए, ठीक है। हम लोग जो है 30,000 सब्सक्राइबर्स के भी पास है, तो जितना जल्दी आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।